और अब आपको बताते हैं राम रहीम की 1.5 इश्कियां के बारे में। गुरमीत राम रहीम जब से कानून के शिकंजे में हैं, तब से लगातार एक पर एक खुलासे हो रहे हैं और इन तमाम खुलासों में राम रहीम और हनीप्रीत दोनों के रिश्तों को लेकर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जेल जाने से पहले राम रहीम के साथ साये की तरह चिपकी रहने वाली हनीप्रीत अभी दुनिया की नजर से गायब हो गई। आखिर राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्तों की सच्चाई है क्या? क्या है राम रहीम की ये 1.5 इश्कियां? जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। गोद लेने गया तो बारात निकाल दी। You choose me, thank you for that. You love me, thank you for that. Thank you for that. Thank you. फिल्में बनाने गया तो झोले से एक्ट्रेस निकाल दी। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। डेरे में लेकर आया तो सारी सौगात लुटा दी। तो भाई ऐसे करते हम। जेल जाने लगा तो बगल में बिठा दी। रात को नींद नहीं आई तो हनी हनी की रट मचा दी। बाप का घड़ा फूटा और रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी। तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। तूने तिरछी आंखों से देखा तो खुद चारों तरफ से फंसा तो हनी भगा दी। हनी ट्रैप में राम रहीम। राम रहीम का 1.5 इश्किया। हमारी होली की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता, रंगे बन गया फिर हर कोई रंगता रंगता रंगता। दिख 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 दा। हनीप्रीत और राम रहीम की जुगलबंदी पिछले कुछ सालों में फिल्म से लेकर फेस्टिवल तक हर जगह दिखाई देती रही। अब राम रहीम सलाखों के पीछे है तो वहां भी दिन रात हनी हनी की रट लगाए रहता है। सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। इन दोनों की जुगलबंदी पर सिर्फ सिस्टम ही नहीं, रिश्तों का पूरा ताना बाना हिला देने का आरोप है। हनीप्रीत के बारे में पूरी दुनिया यही जानती है कि वो राम रहीम की गोद ली हुई बेटी है, लेकिन इन रिश्तों पर इल्जामों के कई तीर भी लगे। आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? कुछ ऐसा फेवरेट नहीं है, अब रिसेंटली पापा जी हैं। जितनी लड़की जाती थी वही बेचती थी, वही साथ में उनके साथ गुफा में जाती थी, छोड़ के आती थी। और ये कुकर्म का तो सारा उसको एक एक लड़की का नॉलेज है उसको कि किसको कब भेजना है, किसको कब भेजना है। राम रहीम की जो ताजा फिल्म आई हिंद का नापाक को जवाब, उसमें भी क्रेडिट रोल में यही लिखा है, अ फिल्म बाय फादर डॉटर डुओ। लेकिन जैसे ही राम रहीम पर कानून का शिकंजा कसा और एक एक करके उसके गुनाह दुनिया के सामने आने लगे, हनीप्रीत और राम रहीम का रिश्ता भी इस शिकंजे से अछूता नहीं रहा। काफी समय तक तो दुनिया को यह पता ही नहीं था कि हनीप्रीत राम रहीम की सगी बेटी नहीं है, बल्कि वो गोद ली हुई बेटी है। मेरी जान बना तू जिस दिन से तूने छुपा। कब लिया राम रहीम ने हनीप्रीत को गोद और कैसे?
रिश्तों के इस पेच पर इल्जामों ने उसे 2 पतंगों की पेंचें बना दी, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखना बेहद जरूरी है कि हनीप्रीत हर समय साए की तरह राम रहीम के साथ नजर आती थी। राम रहीम ने धर्म का चोला जब किनारे हटाकर रॉकस्टार की छवि बनाई तो इसके पीछे भी हनीप्रीत का ही हाथ बताया जाता है। इंडिया न्यूज पर एक इंटरव्यू में हनीप्रीत ने ये बोला भी था कि उसे राम रहीम का मौजूदा रॉकस्टार रूप ही ज्यादा पसंद आता है। मुझे पापा जी का जो अब लुक आया वो ज्यादा पसंद है। थैंक यू। फिल्म के प्रमोशन से लेकर सैकड़ों शोज तक राम रहीम और हनीप्रीत सिर्फ साथ साथ ही नजर नहीं आते बल्कि चुहलबाजियां भी करते दिखे। मेरे को भी एक चीज ना मतलब पूछने को मांगता। हाँ, मांगता भाई क्या डॉक्टर MS जी के पास अच्छा 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं दिन में? गुड्डी है तो 24 पर रगड़ देता 60 जितना काम। इल्जाम तो ये भी लगा कि हनीप्रीत की जुदाई ने राम रहीम को पागल बना दिया है। रोहतक की सुनरिया जेल में बंद राम रहीम दिन रात हनी हनी चिल्लाता है। राम रहीम ने कोर्ट से अपील भी की कि हनीप्रीत जेल में उसके साथ रहे। यहां तक कि कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद भी हनीप्रीत राम रहीम के साथ नजर आई थी। ढोंगी आसाराम भी जेल में अपनी महिला वैद नीता के लिए पागल रहता था। अब कहा जा रहा है कि राम रहीम भी हनीप्रीत के लिए वैसे ही तड़प रहा है। राम रहीम ने जब हनीप्रीत को बेटी के तौर पर गोद लिया था तो उस समय भी वो पूरे गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हनीप्रीत की सगाई हुई तब भी राम रहीम उसके घर गया था और सगाई के फौरन बाद वो हनीप्रीत को साथ लेकर अपनी कार में बिठाकर वहां से चला गया। रथ पर सवार होकर बाकायदा एक परेड निकालकर नाचते गाते लोगों के साथ राम रहीम गया था हनीप्रीत को गोद लेने की रस्म पूरी करने। हनीप्रीत और राम रहीम के संबंधों पर दबी जुबानों में सवाल तो तभी से उठने लगे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि राम रहीम हनीप्रीत के घर इस तरह गाजे बाजे और बाकायदा शानो शौकत से गया हो। इससे पहले जब राम रहीम हनीप्रीत के घर गया था तब वो हनीप्रीत नहीं बल्कि प्रियंका तनेजा थी। मौका था प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत की सगाई का। सगाई हुई, उसके बाद राम रहीम उसे अपनी कस्टम मेड 2-सीटर BMW में लेकर उड़ गया। हनीप्रीत के पड़ोसी संदीप तरार ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। हनीप्रीत को मैं मेरे पड़ोस में थी और तब से जानता हूँ मैं, मेरे पड़ोसी थी। हमारे पड़ोस में 5-6 साल तक हनीप्रीत रही है। हनीप्रीत ने बाकायदा विश्वास गुप्ता से शादी की और 10 साल बाद उसे राम रहीम ने गोद ले लिया। फिर मानो विश्वास गुप्ता की पूरी गृहस्थी उनकी आंखों के सामने ही ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगी। हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादी 1999 में हुई थी। साल 2009 में राम रहीम ने हनीप्रीत को गोद ले लिया। 2011 में हनीप्रीत के पति ने डेरा छोड़ दिया। इसी साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में विश्वास गुप्ता ने अपनी पत्नी को डेरे से मुक्त कराने की दरख्वास्त भी की। विश्वास गुप्ता ने ही राम रहीम और हनीप्रीत के संबंधों पर सवाल उठाए थे। मई 2011 में एक दिन मैंने बाबा जी की गुफा में रह रहा था, उनके रूम्स इकट्ठे ही होते हैं, तो मैंने उनका दरवाजा गलती से खुला रह गया और मैंने चेक करा तो वो दोनों न्यूड थे और सेक्स कर रहे थे आपस में। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो शॉक हो गए, मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हुआ कि हुआ क्या। मैंने ये चीज देखी, उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आपने बाहर जाके कुछ बोला तो आपको हम खत्म कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो मैंने घर आके डिसीजन लिया फादर फैमिली से कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं मरवा देंगे तो आगे कुछ हो नहीं पाएगा। तो हम वहाँ पे शिफ्ट कर गए जुलाई में। साध्वी रेप केस में राम रहीम को 20 साल की सजा हुई तो ये सारी बातें एक एक करके दुनिया के सामने आने लगी।
राम रहीम और हनीप्रीत के संबंधों में कितनी पवित्रता है या कितनी सच्चाई है ये तो उन दोनों को ही पता होगा, लेकिन जो इल्जाम लग रहे हैं वो संगीन भी हैं और शर्मसार करने वाले भी। एक राज की बात और भी है। नहीं बताते। बताओ ना। देखिए, राम रहीम ने केवल बाबा का चोला ओढ़ रखा था, लेकिन असल में वो एक बिजनेसमैन और रॉकस्टार की भूमिका में खुद को ज्यादा पेश करता था। और इस भूमिका में हनीप्रीत राम रहीम के लिए सबसे ज्यादा कारगर चेहरा है। हर तरह की बिजनेस डील हनीप्रीत ही करती थी। यहां तक कि फिल्मों को लेकर भी राम रहीम का इंटरेस्ट हनीप्रीत की वजह से ही बढ़ा। तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। दुनिया को माया मोह से मुक्त कराने वाला खुद एक महिला के मोहपास में ऐसा जकड़ा था कि उसने अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा दिया था। डेरे में साध्वियों के साथ यौन शोषण तो राम रहीम के शरीर की भूख थी, लेकिन हनीप्रीत से तो राम रहीम ने दिल का रिश्ता जोड़ रखा था। अपने साए की तरह साथ रखता था हनीप्रीत को राम रहीम। अच्छे में बुरे में हर कहीं हनीप्रीत हमसफर हो चुकी थी राम रहीम की। जो लोग डेरा में आते जाते थे वो तो हनीप्रीत की हनक बहुत पहले से जानते थे, लेकिन दुनिया को हनीप्रीत के बारे में तब पता लगा जब राम रहीम फिल्मों में आया और हनीप्रीत राम रहीम की फिल्मों में हीरोइन बनी। फरवरी 2016 को इंडिया न्यूज के शो जनता दरबार में राम रहीम आया था, लेकिन राम रहीम ने इस शो में अपने साथ साथ हनीप्रीत को भी सामने लाया और बाकायदा उसकी तारीफ के पुल बांधे। क्या क्या किया है आपने इस फिल्म के अंदर? एज ए मैंने कैमरामैन किया है, बिहाइंड द कैमराज मैंने वीएफएक्स का किया है, कलर ग्रेडिंग का किया है, डीओपी का साथ दिया है, सामने कैमरा किया है, उसमें मैंने एज ए एक्टर और एज ए डांसर परफॉर्म किया। एज ए एक्टर और एज ए डांसर? डायरेक्टर तो को डायरेक्टर तो हूँ पापा जी के साथ। राम रहीम के लिए हनी से कम नहीं थी हनीप्रीत। दिखने में बेहद खूबसूरत हनीप्रीत में हर वो बात थी जो बाबा के मन को भाती थी। दास के 52 पत्तों में राम रहीम के लिए तुरुप का ऐसा इक्का थी हनीप्रीत जिसे वो हर मोर्चे पर इस्तेमाल करता था, बड़ी बड़ी बिजनेस डील से लेकर फिल्मों की डील तक। हनीप्रीत को सभी थाने लॉ होता था। हनीप्रीत ही जाके बेडरूम में बताती थी भी जे इन लोगों से जे मीटिंग है वो फीडबैक देती थी। वो बेडरूम में भी जाती थी, गुफा में भी जाती थी। राम रहीम के आलीशान रिजॉर्ट में जितनी भी मीटिंग होती थी उसका खाका हनीप्रीत ही खींचती थी और ये तय करती थी कि कौन राम रहीम से मिलेगा और कौन नहीं, किससे राम रहीम डील करेगा और किससे नहीं। ये बात तो जग जाहिर हो चुकी है कि राम रहीम कोई बाबा नहीं था, वो पक्का बिजनेसमैन और रॉकस्टार की तरह जीवन जीने वाला तगड़ा सांसारिक था। बाबा एक रॉक स्टार, एक बिजनेसमैन थे, उनके साथ वही लोग रहते थे जो एक्सपर्ट थे, विदेशों से मंगाए गए, बॉम्बे से मंगाता, कोई दिल्ली से मंगाए हुए थे, जो उनको तैयार करते थे, ड्रेसअप करते थे। अब जब इस राम रहीम को सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो हनीप्रीत चिल्ला रहा है, उसके नाम की रट लगा रहा है, लेकिन राम रहीम के हनीप्रीत के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो पिंजरे से उड़ गए। वो पिंजरे से उड़ गई और इसीलिए सवाल यह है कि राम रहीम जेल में है तो हनीप्रीत कहां है? यह बड़ा सवाल बन गया। राम रहीम की हनीप्रीत पर देशद्रोह का आरोप लगा। पुलिस हनीप्रीत की तलाश में चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। हनीप्रीत का पकड़ा जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाबा के हर खेल में हनीप्रीत शामिल थी। जाहिर है जब पुलिस हनीप्रीत से पूछताछ करेगी तो राम रहीम के कई और कारनामों का भंडाफोड़ होगा। कहा जा रहा है कि जेल जाने के बाद राम रहीम हनीप्रीत को गद्दी तो नहीं सौंपेगा, लेकिन अपनी इस विरासत का केयरटेकर जरूर बना सकता है। लेकिन अब खुद हनीप्रीत पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोप है कि राम रहीम को सजा मिलने के बाद समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काया गया। इतना ही नहीं, हनीप्रीत ने राम रहीम को कोर्ट से भगाने की भी साजिश रची थी। इसे देखते हुए पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है। केस रजिस्टर्ड है
जब एक्यूज्ड किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और उस बात को चेक करना आवश्यक होता है और वो सीरियस है, तो हमने उसके खिलाफ जारी करवाया। पुलिस का कहना है कि 25 अगस्त की देर रात संजय चावला के घर 2 गाड़ियां गई थी, जिनमें कुछ समर्थकों के साथ हनीप्रीत भी थी, पर अगली सुबह ही वो गायब हो गई। हालांकि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जिस दिन बाबा को जेल भेजा गया, हनीप्रीत वहीं थी, पुलिस के सामने से गई, पुलिस ने चिट्ठी में बकायदा लिख कर दिया कि हमारे सामने से वो जा रही है, और अब पुलिस उसी हनीप्रीत को ढूंढ रही है जो ढूंढे नहीं रही है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।